और हमारी वंश परंपरा में ब्राह्मणों का आदर है, ब्राह्मणों का सम्मान है, ब्राह्मणों के चरणों की रज हम लोग मस्तक पर धारण करने वाले हैं, है ना। तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो, और नहीं तो महाराज वो देख रहे हो धनुष, इधर देख लो मंच की ओर। जय हो वो धनुष, जय हो। और इसी क्रम में लखन लाल जी के लिए कुछ पुरस्कार है। 20 रुपए रामचंद्र बारई, 10 रुपए लल्लू मिश्रा घूमन वाले बरौर, 10 रुपया बीरेन्द्र सजन मदनपुर, 20 रुपया सुमित पाल बरगुआ, 10 रुपया बसंत मिश्रा नौबस्ता कानपुर, 10 रुपया रामपाल सेंगर बरौर। और इसी क्रम में भार्गव भगवान परशुराम जी के लिए कुछ पुरस्कार है। 50 रुपया रामचंद्र जी बहरई, 10 रुपया बसंत मिश्रा नौबस्ता कानपुर, 10 रुपया लल्लू मिश्रा घोंगन वाले, 10 रुपया छोटे कश्यप बरौर, 20 रुपया सुमित पाल बरगुआ, 10 रुपए जीसान सब्जी विक्रेता बरौर, 10 रुपया रामपाल सेंगर बरौर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। इसलिए महाराज उसका विरोध न करो, और नहीं तो धनुष उठ गया और धनुष पर बाण चढ़ गया। तो महाराज ईमानदारी बता रहा हूं, आपके चरणों की सौगंध, अगर धनुष उठा लिया और धनुष पर बाण चढ़ा लिया तो सच्चाई ये है कि फिर सभा से भाग जाओगे। हाँ, सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष कर सर उठा लेंगे। अरे मुझे सुनाओ, ये रघुवंश खड़ा है, नहीं देख दब सकते, इस की तललज्जा को विसर्जित काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया बाबा? महाराज क्या हुई गया? तुम्हें क्या हो गया जो अकड़ते ही तो जाते हो? अरे जगत के वीर सिंहों को मुनि ये परसा दिखाते हो। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारी इस विधा पर अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं तुम्हारी इस विधा पर। वैसे जो समस्त बिंदु बने उनका बहुत संक्षिप्त, केवल थोड़े शब्दों में देखिए। समदर्शन और समवर्तन, मैंने इसका उत्तर पहले भी दिया था कि समदर्शन की पृष्ठभूमि निराकार पृष्ठभूमि पर जाकर के बन सकती है, पर जहां साकार परिस्थिति हो वहां पर समदर्शन नहीं हो सकता। मैंने बात पहले भी कही थी, भगवान निराकार जब होते हैं तो उनके लिए सारा संसार बराबर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारा संसार उनके लिए बराबर है, कोई अंतर नहीं है, किसी में कोई अंतर नहीं है। परंतु वही भगवान जब साकार रूप लेकर के आते हैं तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, फिर वहां पर व्यवहारिक पृष्ठभूमि बदल जाती है। तो अब तुम निर्णय करो कि परशुराम निराकार की पृष्ठभूमि पर खड़ा है कि साकार। अब यदि तुम्हें निराकार लग रहा है तो तुम्हारी बात अपनी जगह पर है, और यदि तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि हाथ भी है, पैर भी है, हाथ में फरसा भी है, तो फिर इसका तात्पर्य है कि तुम्हारा बिंदु यहां पर नहीं लगेगा, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। चूंकि निराकार परिस्थिति में हर एक जीव में एक ही अंश है, वो चाहे जो जीव हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, चींटी हो, हाथी हो, सब में एक ही अंश है। किसका? भगवान का, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में समत्व का दर्शन होता है, और जहां साकार रूप आ जाता है तो वहां पर फिर चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, वहां पर फिर सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो यही निर्णय लेकर के तुम इस पर अपनी बुद्धि का प्रकाश डालो। दूसरा बिंदु, लक्ष्मण, तुमने कहा क्या दक्ष की तरह जनक का कार्य है? देखो ये बिंदु अलग हो गया, ये बिंदु अलग हो गया। बिंदु तुमने ये दिया था कि किसी भी अपराधी के पक्ष में संत महात्मा देवताओं की स्त्रियां हो तो प्रमाणित करो, और मैंने उसको प्रमाणित किया। तो तुमने कहा क्या वो जनक का कार्य दक्ष के जैसा है? राजकुमार, दक्ष के कार्य को किसी ने गलत नहीं कहा। कब तक? जब तक माता जी ने निरीक्षण नहीं किया तब तक। माता जी ने पहले गलत कहा, उसके बाद सारी प्रतिक्रियाएं हुई। उसी प्रकार से अभी हमने कहा है, अभी हम फरसा लिए खड़े हैं। पहले माता पार्वती ने विरोध किया था, बाद माता सती ने विरोध किया था, बाद में वीरभद्र आया था। तो तुम चिंता न करो, वीरभद्र को नहीं आना पड़ेगा, हम ही सब बराबर कर देंगे। तुम कुछ न कर पाओ, सभी बराबर कर देंगे। और तुम कहते हो ब्राह्मण ना होते, तो क्या कह रहा था? 9 में 2
जोड़ लेते, वो व्यवहार हम करते। देखो ये हम ब्राह्मण हैं, ये सोच करके तुम पीछे हट कर रहे हो, तो हम तो ये कहेंगे कि जब शेर का सवा शेर सामने खड़ा होता है, अच्छा सवा शेर है, तो यही केवल एक अंतर दिखाई पड़ता है कि क्या करें, विवश हैं, यही एक अंतर लगता है। राजकुमार, तुमने ब्राह्मण कहीं देखे होंगे, अच्छा, लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा होगा। कैसा है ये? ऐसी परिस्थिति में भी जो दिखाई भी न पड़े, ताल ठोक रहा हो, ऐसा ब्राह्मण